भैया ब्रजवासियों ने कन्हैया को देख करके क्षीर सागर में दूर से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए ये ब्रज, हमें नहीं चाहिए ये बैकुंठ, हमारा ब्रज ही सर्वोपरि है। जिस ब्रज में बैकुंठवासी हमारा श्री कृष्ण हमारा सखा बनके हमारे साथ खेलता है, हमारा मित्र बनके माखन चोरी करता है और महाराज हमारा मित्र बनके चिरहरण लीला करता है और हम मित्र बनके भगवान के साथ एक दूसरे को भोजन प्रसाद पवाते हैं। ऐसा सरल सहज हमारा श्री कृष्ण हमको ब्रज में प्राप्त हो गया और यहाँ हम श्री कृष्ण से मिल नहीं पा रहे हैं। हमको ये बैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, बैकुंठ से भी सर्वोपरि है हमारा वृंदावन। भैया जो सुख बैकुंठ में प्राप्त नहीं होता है वो सुख वृंदावन में प्राप्त हो जाता है। क्यों भैया? वृंदावन हमने बताया था कि कोई साधारण स्थान नहीं है, साधारण भूमि नहीं है। वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण का घर है। एक बार सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने एकत्रित किया, भगवान श्री हरि भगवान श्री नारायण ने, और सभा में सभी तीर्थों को बुलाया और सब तीर्थों को बुला करके बैठाला और बैठाल करके सभा का संशोधन हुआ कि समस्त तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग को बनाते हैं। महाराज तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान श्री हरि ने हमको तीर्थों का राजा बनाया है। महाराज तीर्थराज प्रयाग को जब राजा बनाया गया तो समय समय पर कर देने के लिए, कर का मतलब समझते हैं इनकम टैक्स, सभी तीर्थ भगवान तीर्थराज प्रयाग को कर देने के लिए जाते हैं। तो तीर्थराज प्रसन्न हो रहे हैं कि सब देवता हमारे यहाँ हाजिरी लगाते हैं, सब तीर्थ हमारे यहाँ हाजिरी लगाते हैं, सब तीर्थ हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो ये प्रसन्नता तो हो रही है, परंतु तीर्थराज प्रयाग को एक कष्ट भी है, एक दुख भी है। और वो दुख कौन सा है? वो दुख उनको ये है कि भैया भगवान श्री हरि ने ही हमको तीर्थों का राजा बनाया और भगवान ही हमारा अपमान करते हैं। कैसा अपमान? अरे जब सब तीर्थों का राजा बनाया, सब तीर्थ जब कर देने आते हैं तो भगवान श्री हरि को भी कर देने के लिए आना चाहिए ना। ये कौन कह रहा है? तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं। और चिंतित होकर के दुखी होकर के महाराज तीर्थराज प्रयाग भगवान श्री हरि नारायण के वृंदावन धाम में आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आओ महाराज तीर्थराज प्रयाग, कैसे आपका आना हुआ? तो तीर्थराज प्रयाग ने भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु आपने हमें समस्त तीर्थों का राजा बनाया, समस्त तीर्थ हमें कर देने के लिए आते हैं, परंतु हमें कष्ट इस बात का है कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ कोई कर देने नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग से कहा कि सुनो तीर्थराज प्रयाग, हमने तुम्हारी सरलता को देख करके, तुम्हारी सहजता को देख करके संपूर्ण तीर्थों का राजा बनाया और आप उसमें प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान कहते हैं हमने तीर्थराज प्रयाग में तीर्थों का राजा बनाया है। ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये वृंदावन कोई धाम नहीं है, ये वृंदावन कोई नगर नहीं है, ये हमारा घर है और हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तीर्थराज प्रयाग भगवान ने जब ऐसा कहा कि हमारे घर का राजा नहीं, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो वृंदावन क्यों बनाया है, किस लिए बनाया? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है।
भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया है। कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़त चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंजन से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, और भक्तों की कामना भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। अरे हमने अपने ब्रजवासियों के लिए, अपने सखाओं के लिए, अपने ग्वाल वालों के लिए वृंदावन को बसाया है। और आप वृंदावन से अपेक्षा रखते हैं कि वृंदावन आपको कर देने आए। और आज यही महाराज बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के मित्र सखा भगवान के पास न जाकर के प्रसन्न नहीं हुए, तो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमारे ब्रज मंडल के सामने तो तुम्हारा ये बैकुंठ भी फीका है। हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आप हमें अपने ब्रज में वापस बुला लो।